तो सबकी निगाहें ताबिश यहाँ पर अब राज्यपाल पर है, कलराज मिश्र पर, वो क्या फैसला लेते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, अपना बहुमत साबित कीजिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं बहुमत साबित करने को तैयार हूं और सत्र बुलाएं। बहरहाल यहाँ पर जो है सियासी खेल सब समझ रहे हैं, लेकिन इस सियासी संकट में कई मोड़ भी आए हैं। देर रात तक चली कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर राजभवन पहुंच गए थे। वहां जो कुछ हुआ उससे राज्यपाल कलराज मिश्र जो है अपने आप को आहत बता रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बकायदा सीधे एक चिट्ठी लिखी, दुख जाहिर किया और अपने आहत होने की जानकारी भी दी। कुछ सवाल पूछे गए राज्यपाल की तरफ से। इस खत के अंदर जो सीएम गहलोत को लिखा गया है उसमें राज्यपाल ने पूछा है कि आपने संवैधानिक अनुरोध और लिए जाने वाले निर्णय को राजनीतिक रंग दे दिया है, इससे मैं दुखी हूं और आहत हूं। धरना भी हुआ था कल, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई। आपने विधानसभा सत्र बुलाने की अनुशंसा मुझे 23 जुलाई 2020 को भेजी। क्या आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की रक्षा भी नहीं कर सकता है? राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में आपका क्या मंतव्य है? सुरक्षा के लिए किस एजेंसी से संपर्क करें? राजभवन के अंदर धरना गलत परंपरा है और दबाव की राजनीति की शुरुआत तो नहीं है। ये तमाम सवाल जो उठाए गए राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि जो धरना हुआ था उसके बाद बयानबाजी भी काफी हुई थी। और वहीं राजभवन की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें अशोक गहलोत सरकार को निर्देशों के बारे में बताया गया है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। 28 जुलाई को सरकार ने रात को, आपको बता दें कि 28 जुलाई को सरकार ने रात को नोटिस दिया। विधानसभा सत्र बुलाने संबंधी पत्र था और राज्य सरकार विधायकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। तो आपको बता दें 23 जुलाई वो तारीख है, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये नोटिस दिया गया था। और यहाँ पर ये जो राजभवन ने दिशा निर्देश दिए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि उनका स्वतंत्र आवागमन भी सुनिश्चित हो। राज्य सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत का क्या औचित्य है? कुछ विधायकों की अयोग्यता का केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही है। उनका संज्ञान लेने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिए गए हैं। ये तमाम जो सवाल हैं ये उस बातों को लेकर हैं जो कि राज्यपाल की तरफ, गहलोत की तरफ से कहे गए कि अगर बहुमत साबित करने के लिए सत्र नहीं बुलाया जाए तो क्यों नहीं बुलाया जाए, और अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं और चलती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए।